एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को जिस घड़ी जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको विज्ञान के बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 100% आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसका आपका रहेगा सा। नंबर 2, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ आपके उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन का तो योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास, यानी कि हानि होगी। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया रहेगी, तो ये रहेगी आपकी अपचन। यदि इसी का उल्टा पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, तो उस कंडीशन में आपकी अभिक्रिया रहेगी अपचन अभिक्रिया। ठीक है, कर लेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो वो है आपके घास, बकरी और मानव। ठीक है, छठा है एक परितंत्र में मानव है। एक परितंत्र में मानव क्या है, उत्पादक है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है, यानी कि ये आपका रहेगा सर्वाहारी। ठीक है, यानी कि वो एक उत्पादक भी है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, तो सर्वाहारी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप किस तरह से सही विकल्प कंप्लीट हुए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। 90% आने के पूरे चांस हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान पहला है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक खालिस्तान होता है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। दूसरा है पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम। तीसरा है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा आपका परिधि। चौथा है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, पांचवा है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है, तो इसमें आएगा आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। छठा है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा, प्रमस्तिष्क। चलिए तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प रिक्त स्थान हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, सिल्वर क्लोराइड की। किसकी, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, दूसरा है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं जैव निम्नीकरणी।
निम्नीकरणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है? तो महाधमनी में। कौन सी धमनी में? महाधमनी। नंबर 4, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है आहार जाल, या हम इसे खाद्य जाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5वां है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन। और 6वां है, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसका भी क्या रहेगा आपका 30 डिग्री। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहली, नेत्र रोग। नेत्र रोग की जोड़ी है आपका धुंधला दिखना, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी, तारों का टिमटिमाना, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उत्तल लेंस है आपका बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। डायोप्टर है ये आपकी लेंस की क्षमता। एक सरल रेखी पथ, ये आपका प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम, ये आपका इंद्रधनुष। ठीक है, ये आपकी 6ठी जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले क्वेश्चन में है सत्य लिखिए। नंबर 1, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका असत्य है, ये एक सर्वहारी जीव है। दूसरा है, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य है ये। तीसरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्या है ये आपका असत्य। और CaCO3 उष्मा CaO प्लस Ca2 उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, 5वां, बाया अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाया नीले में प्रेषित करता है, ये भी आपका सत्य है। और 6वां है, केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये आपका सत्य। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए पहले क्वेश्चनों का। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका 13, 14, 15, 16 के 17, 18। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये। ठीक है, ये 23 प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये आपका 6वां प्रश्न, श्वसन कोश ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसका, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? 7वां प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। इसका 8वां है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के 2 उपाय लिखिए। ठीक है, शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? सर्वाहारी से कोई 2 उदाहरण दीजिए सर्वाहारी के। फिर आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? पारितंत्र किसे कहते हैं? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसके बाद में विषम पोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। रक्त और लसिका में 2 अंतर। रुधिर के 2 कार्य। बार-बार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है?
इसका अथवा है मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण और पादप हार्मोन का महत्व। पादप हार्मोन के पौधे के लिए 2 महत्व बताइए। फिर 14वां प्रश्न, अपसारी और अभिसारी लेंस के 2 गुण। अभिसारी लेंस के 2 गुण बताने हैं। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए अच्छे से। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। इसके बाद में इसका अथवा है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों। चलिए 19वां प्रश्न, वायु और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर। अथवा है आपका, माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। 20वां प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है। ठीक है, ये आपका 20वें प्रश्न का अथवा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 21वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। 21वें का अथवा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।